वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विला। आई होप आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इमेज 6 का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक द ब्लूएस्ट आई। ये नॉवल टोनी मॉरिसन द्वारा लिखा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में हर बार पूछा गया है। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। आइए सबसे पहले जानते हैं नॉवलिस्ट टोनी मॉरिसन के बारे में। टोनी मॉरिसन एक बेहद जानी मानी अमेरिकन नॉवलिस्ट थीं जो कि लोरेन ओहियो से थीं। उनकी पहली नॉवल द ब्लूएस्ट आई, जिसे कि 1970 में पब्लिश करवाया गया था, उसे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। ब्लूएस्ट आई के अलावा इन्होंने कई पॉपुलर नॉवेल्स लिखे हैं, जैसे कि सॉन्ग ऑफ सोलोमन, टार बेबी, बिलव्ड। मॉरिसन की प्रसिद्धि का इस बात से पता चलता है कि उन्हें कई बड़े अवार्ड्स मिले हैं। इन द रिस्पेक्टिव ऑर्डर शी रिसीव्ड पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर हर बुक बिलव्ड, जिस पर एक फिल्म भी बनी है। शी वन नोबेल प्राइज़ इन द ईयर 1993 फॉर लिटरेचर। मोरोवर, प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी इन्हें इन द ईयर 2012 में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा था। एंड रिसेंटली इन द ईयर 2020 शी हैज़ बिन इंडक्टेड इन नेशनल वुमेन्स हॉल ऑफ फेम, दो शी इज़ नो मोर। आइए जानते हैं कहानी के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में। नॉवल की सेटिंग है मॉरिसन के शहर लोरेन ओहियो इन द ईयर 1941। कहानी की प्रोटैगनिस्ट है पिकोला ब्रीडलव, जो कि एक ब्लैक अमेरिकन है जिसका एक भाई भी है, सैमुअल। पिकोला इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से जूझ रही है बिकॉज ऑफ हर स्किन। शी थिंक्स शी इज़ अगली एंड हर लाइफ विल बी बेटर इफ शी कैन हैव ब्लू आईज, विच शी इक्वेट्स विद वाइटनेस। At various points in the novel, मॉरिसन ने पिकोला के साथ हुए एक्सप्लोटेशन के थ्रू रेसिज्म को दर्शाया है। कहानी बताई जा रही है बाय 9-year-old क्लॉडिया मैकटेयर, जो कि ऑथर की रिप्रेजेंटेशन है इन द नॉवल। क्लॉडिया को पिकोला से सिंपैथी है। वो भी एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन है और उस बच्ची को यह समझ नहीं आता कि वाइट क्यों ब्यूटीफुल है एंड दैट ब्यूटी इज़ ओनली एसोसिएटेड विद कलर ऑफ स्किन। उसे एक वाइट डॉल दी जाती है खेलने के लिए, जिसे कि वह चीड़ फाड़ कर देखती है ताकि उसे ये समझ में आ सके कि उसके अंदर बाकी डॉल से क्या अलग है। क्लॉडिया की एक सिस्टर भी है, फ्रीडा मैकटेयर। चॉली ब्रीडलव एक बेहद ही संकी इंसान है। ये पिकोला का फादर है। ही इज़ अब्यूजिव एंड एल्कोहलिक। इसका भी एक ट्रैजिक पास्ट है। इनफैक्ट इसे पैदा होते ही इसके पेरेंट्स ने छोड़ दिया था और एक इंसिडेंट में इसे वाइट मेल्स के आगे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकली इंटीमेट होना पड़ा था। इनफैक्ट इसने अपना घर भी जला दिया एंड ही रेप्ड हिज ओन डॉटर पिकोला। पॉलिन ब्रीडलव, जो कि पिकोला की माँ है, शी हैज़ लो सेल्फ इस्टीम। उसने अपनी ब्लैकनेस को एक्सेप्ट कर लिया है दैट शी इज़ नॉट एट ऑल ब्यूटीफुल। वो मूवी स्टार्स को बहुत ज़्यादा एडमायर करती है और उन्हें देखकर बड़ी हुई है। शी इज़ हैप्पी टू सर्व हर वाइट एम्प्लॉयर्स एंड निगलेक्ट हर डॉटर पिकोला। फ्रीडा मैकटेयर, जो कि 11-year-old गर्ल है और वो क्लॉडिया की सिस्टर है, शी हैज़ सिंपैथी विद पिकोला। सोपहेड चर्च, जो कि एक लोकल फॉर्च्यून टेलर है, वो एक ठग है, लेडीज़ को बुद्धू बनाता है, उन्हें यूज़ करता है, उन्हें मोलेस्ट भी करता है। वो एक्चुअली पिकोला को भी ये समझाता है कि यदि वो एक डॉग को मार देगी तो उसकी विश पूरी हो जाएगी ऑफ हैविंग ब्लू आइज़। लुइस जूनियर एक अफ्रीकन अमेरिकन है। वो अपनी मदर की पेट कैट से बदला लेने के लिए पिकोला को यूज़ करता है और अपनी कैट को तंग करने के बाद ब्लेम पिकोला को कर देता है, जिसकी वजह से पिकोला को बहुत ज़्यादा बेइज्जती सहनी पड़ती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। आइए जानते हैं अब समरी। कहानी है यंग अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल पिकोला और उसकी फैमिली की, जो कि अमेरिका के वाइट डोमिनेंट कल्चर से कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हैं। पिकोला चाहती है नीली आँखें, जिसको कि वो ब्यूटी के साथ एसोसिएट करती है और उसे अपनी अफ्रीकन आइडेंटिटी पर काफ़ी बुरा लगता है। पिकोला के पेरेंट्स का भी एक ट्रैजिक पास्ट है। पिकोला के फादर चॉली ब्रीडलव को उसके पेरेंट्स ने बचपन में ही छोड़ दिया था और चॉली को वाइट मेल्स के आगे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकली इंटीमेट होना पड़ा था। पॉलिन, जो कि पिकोला की माँ है, मूवी स्टार्स को देख के बड़ी हुई है और वो वाइट हीरोइंस को बहुत ज़्यादा एडमायर करती है और सोचती है दैट शी हरसेल्फ इज़ अगली। घर में बेहद झगड़े होते हैं, जिसकी वजह से सैमुअल, पिकोला का भाई, घर से भाग गया है।
पिकोला की मदर पॉलिन पिकोला को निग्लेक्ट करती है, वहीं उसका फादर हमेशा पिकोला को अब्यूज़ करता है। इनफैक्ट ही ऑल्सो रेप हर एंड मेक हर प्रेग्नेंट। पिकोला जाती है मैक्टियर फैमिली के घर रहने के लिए क्योंकि उसका खुद का घर चॉली ने जला दिया है। क्लॉडिया एंड फ्रिडा मैक्टियर सिस्टर्स सिंपथाइज करती हैं पिकोला के साथ। जब उन्हें पता चलता है कि पिकोला प्रेग्नेंट है तो उनके पास जो मैरीगोल्ड सीड्स थे जिसे कि वो बचा रही थी अपनी बाइक खरीदने के लिए, उन्हें वो बरी कर देती हैं, उन्हें वो उगा लेती हैं इस बिलीफ के साथ कि जब ये मैरीगोल्ड सीड्स बड़े होंगे, इनमें फूल खिलेंगे तो पिकोला का बेबी ठीक होगा। लेकिन पिकोला का बेबी मर जाता है और मैक्टियर सिस्टर्स की एक्सपेक्टेशन भी। निराश पिकोला सोप हेड चर्च के पास जाती है जो कि उसे बेवकूफ़ बनाता है, उसे एक कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व करता है। वो उसे कन्विंस करता है कि यदि वो एक डॉग को मार देगी, उस डॉग को जिस डॉग से सोप हेड चर्च को खुद डर लगता था, उसे अगर पिकोला मार देगी तो उसकी विश ऑफ ब्लू आइज़ पूरी हो जाएगी। बेचारी पिकोला बेवकूफ़ बन जाती है और उस डॉग को मार देती है और फाइनली पागल सी हो जाती है एंड वो ये इमेजिन करना शुरू कर देती है कि शी हैज़ एक्चुअली गॉट ब्लू आइज़। आइए जानते हैं राइटर मॉरिसन के राइटिंग स्टाइल के बारे में। उनका राइटिंग स्टाइल इज़ वेरी यूनिक। उन्होंने ब्लूएस्ट आई में मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स दिखाए हैं। नॉवल में एक नैरेटर है क्लॉडिया जो कि बच्चे का व्यू दर्शाती है और उसके द्वारा छोड़े गए गैप्स को फिल करने के लिए है एक नॉवल में एक थर्ड पर्सन ऑमनिसेंट नैरेटर। Narration is the total effect of all voices in the novel. नॉवल की यूएसपी है डिक एंड जेन स्टोरी। नॉवल की शुरुआत होती है डिक एंड जेन रीडिंग प्राइमर से जो बच्चों को अमेरिका में पढ़ाया जाता है। इसमें जेन एक लड़की है जो कि सुंदर है और वह अपने परिवार के साथ अपने भाई के साथ बेहद खुशी से रहती है। मॉरिसन इस स्टोरी के इस्तेमाल से रीडर्स को अलर्ट करना चाहती हैं कि नॉवल ब्लेस्ड आई एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाएगा। साथ ही वो इसके थ्रू एक कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहती हैं इन लाइफ ऑफ ब्लैक पीपल इन अमेरिकाज वाइट कल्चर। खास बात यह है मॉरिसन ने इसके पैसेज को 3 अलग तरीक़ों से यूज़ किया है। एक बार तो पैसेज इज़ यूज्ड विद प्रॉपर पंचुएशन एंड अदर टाइम्स विदाउट कैप्स एंड पंचुएशन विच इज़ डन पर्पसली टू डिपिक्ट मीनिंगलेसनेस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स। मॉरिसन भी अपने सिमिलीज एंड मेटाफर्स के लिए जानी जाती हैं। नॉवल ब्लेस्ड आई में भी उन्होंने मेटाफर्स के इस्तेमाल से नॉवल में स्पाइस एंड इंटरेस्ट बरकरार रखा है। एग्जाम्पल के तौर पर वे लिखती हैं, जब पिकोला रात को झगड़े के शोर से उठती है तो वो सोचती है द unquarreled hug of evening was first note of dirge in sullenly expectant air। यानी कि उसे ऐसा लगता है मानो शाम की बिना झगड़े वाली हग एक फर्स्ट नोट है शोक गीत का जो निराशा की हवा से आया है। इसके अलावा मॉरिसन के नॉवेल्स में हमेशा ट्रेसेस ऑफ हिस्ट्री देखने को मिले हैं। इस नॉवल में भी उन्होंने ग्रेट डिप्रेशन के टाइम को एक्सप्लिसिटली दिखाया है थ्रू वेरियस डायलॉग्स ऑफ द कैरेक्टर्स, जैसे कि आउटसाइड वी नो वॉज रियल टेरर ऑफ लाइफ। मॉरिसन डाइवर्स सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस से रीडर्स को स्टोरी से बांधे रखती हैं। नॉवल में मॉरिसन ने सीधा कॉज एंड इफ़ेक्ट ना दिखाते हुए स्टोरी को सीजन्स में बताया है, जिससे कि एक फ्रेगमेंटेड लुक आती है। इसका कारण है कि वो अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन की शैटर्ड लाइफ को बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से दिखाना चाहती थी। मॉरिसन ने खुद माना कि वो इस तरीके से ऑडियंस को शॉक भी करना चाहती थी और उनमें सिंपैथी क्रिएट करना चाहती थी। उनका स्टाइल वाकई यूनिक और सराहनीय है। बढ़ते हैं थीम्स की ओर। नॉवल में साफ तौर पर सेल्फ लोडिंग की थीम दिखती है। सेल्फ लोडिंग मीन्स टू हेट वन सेल्फ, अपने आप से घृणा। नॉवल में मॉरिसन ने यह बताने की कोशिश की है कि किस तरह अमेरिकन वाइट कल्चर ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन्स को अपने आप से हेट करने के लिए उकसाता है, इस हद तक कि वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर परेशान रहते हैं। इसे डिबोइस ने डबल कॉन्शियसनेस का नाम दिया है कि सोसाइटी में होकर भी उसका पार्ट ना हो पाना। किस तरह लोग अपने आप को दूसरों के नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। साथ ही नॉवेल्स में ये साफ देखने को मिलता है कि किस तरह एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ कलर ऑफ स्किन इनर ब्यूटी को डोमिनेट करता है। ब्लैक कैरेक्टर्स ने तो ब्यूटी को वाइटनेस से इक्वेट किया है। नॉवल एक तरह से फेमिनिस्ट एंगल भी दर्शाता है, क्योंकि वाइट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कारण बनते हैं विमेन ऑप्रेशन का, जैसे कि पॉलिन और पिकोला के कैरेक्टर से समझा जा सकता है। रेसिज्म इज अनदर मेजर थीम एड्रेस्ड इन द नॉवल। जहाँ वाइट को क्लीन समझा जाता है, वहीं ब्लैक्स को इमोरल एंड बेकार।
एक और इम्पॉर्टेंट थीम जो नॉवल में दर्शाई गई है वो है सेक्स एंड सेक्सुअलिटी। Various characters of the novel have their own way of expressing sexual desires. The mention of prostitutes indicates false love. Charlie has his own absurd idea of sexuality. He chooses to mate his own daughter, and so the title read Love, which does not multiply love. मॉरिसन ने अपने आइडियाज़ को बेहद खूबसूरती से कुछ सिंबल्स एंड मोटिव्स के इस्तेमाल से उभारा है। ब्लू आई, नीली आँखें सुंदरता का प्रतीक दिखाई गई हैं, पर यह पिकोला और उसके जैसे कई अफ्रीकन अमेरिकन की ब्लाइंडनेस का भी प्रतीक है कि वो कैसे पैसिवली वाइटनेस एंड ब्लू आइज़ को ही ब्यूटी मानते हैं। इनफैक्ट ये सैडनेस का भी प्रतीक है। मैरीगोल्ड्स दर्शाते हैं पिकोला का बेबी एंड द इनोसेंट बिलीफ ऑफ क्लॉडिया एंड फ्रीडा। मैरीगोल्ड्स का ना खिल पाना दर्शाता है कि एक बच्चा जो अपने पेरेंट्स का ही सीड है ग्रो नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ ऑप्रेशन ऑफ सोसाइटी, जो उस पर उसके पेरेंट्स नहीं कर रहे बल्कि कम्युनिटी कर रही है। ये स्ट्रॉन्ग अफ्रीकन अमेरिकन्स को भी रिप्रेजेंट करता है जिन्होंने ना जाने कितने सालों तक ऑपरेशन सहा। मूवी स्टार्स सिंबलाइज करते हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स। वो नीली आंखें पाना चाहते हैं, मूवी स्टार्स की तरह दिखना चाहते हैं, जो कि उनके लिए इम्पॉसिबल है। डिक एंड जेन स्टोरी, ये स्टोरी दर्शाती है कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल फैमिली। साथ ही इसका पंचुएशन के बिना इस्तेमाल किया जाना डिपिक्ट करता है अफ्रीकन अमेरिकन्स की लाइफ का केओस, कि किस तरह जो दिखता है वो होता नहीं है। सीजन्स, नॉवल को सीजन्स में विभाजित किया गया है, पर दो सीजन्स डोंट मीट देयर एक्सपेक्टेशंस। फॉर एग्जाम्पल, पिकोला's बेबी डाइज इन ऑटम विच इज़ अ सीजन ऑफ हार्वेस्टिंग। मॉरिसन ने इन नेचुरल साइकिल्स का इस्तेमाल करके कैरेक्टर्स की अननेचुरलनेस एंड मिजरी को दिखाया है। इनफैक्ट मॉरिसन नेचर को क्वेश्चन करती हैं क्लॉडिया की सोच के थ्रू कि वेदर अर्थ माइट इटसेल्फ इज़ अनयील्डिंग टू पिकोला, यानी धरती के पास पिकोला को देने के लिए कुछ नहीं है। हाउसेस, नॉवल में कई बार हाउस को मेंशन किया गया है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को दर्शाने के लिए। ब्रीडलव का घर मिजरेबल है क्योंकि मिसेस ब्रीडलव अपने घर की बजाय किसी और के घर को ज़्यादा डेडिकेट करती हैं अपने आप को। ये प्रॉपर्टी की इम्पोर्टेंस को भी दर्शाता है कि किस तरह अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए अपनी प्रॉपर्टी होना कितना मायने रखता है। तो गाइज, ये थी कंप्लीट डिटेल अबाउट द नॉवल। आई विश गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट हाउ यू फील अबाउट द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।